हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित विश्वकर्मा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज मैं जो टॉपिक बात करने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा, किस तरह के वीडियोस आप सुनना चाहते हैं या क्या। पर्टिकुलर ये जो चैनल है, इस चैनल पे मैं आपके साथ में दिल की बातें करता हूँ, कुछ अनुभव, कुछ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कुछ जो मेरे साथ में घटता है और जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे ही एक चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहा था या फिर मेरे अपलाइन मेंटर के साथ में था, तो एक 3 वर्ड्स का मैजिकल वर्ड्स 3 मेरे दिमाग पे आया। उसमें लिखा गया था कंसीव, बिलीव और अचीव। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उसे कंसीव कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, तो अचीव कर सकते हैं। इस वर्ड्स के ये बेसिकली ये वर्ड्स स्टार्ट होते हैं ड्रीम्स की दुनिया में, जहाँ पे हम बात करते हैं सपनों के बारे में, बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। लेकिन जब मैं इस चीज पे थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, सोच रहा था, डायरी मेंटेन कर रहा था, तो मुझे लगा कि दुनिया में हर अच्छी चीज के लिए भी कंसीव बिलीव अचीव काम करता है, हर बुरी चीज के लिए भी कंसीव बिलीव अचीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप मकान बनाना चाहते हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ अच्छे में रहना चाहते हैं, यहाँ पे भी ये फार्मूला काम करता है, कंसीव बिलीव अचीव। दूसरा तरफ अगर देखा जाए तो आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, आप डरे हुए हैं, फोबिया में है, एंजाइटी में है, इसके लिए भी काम करता है कंसीव, बिलीव और अचीव काम करता है। तो पहला नंबर चलते हैं कंसीव। कंसीव पे बात करते हैं, कंसीव कैसे काम करता है। जो कुछ आप सुनते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपकी लाइफ में काम करेगा, जो कुछ आप देखते हैं वो काम नहीं करेगा, जो कुछ भी आप बोलते हैं वो काम नहीं करेगा। आंख से जो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मन से, दिमाग से किसी उसका क्या मीनिंग निकालते हैं वो आपके लाइफ में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। आप मुंह से कान से क्या सुन रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कान से सुनने के बाद उस वर्ड के साथ क्या आप अपना जोड़ तोड़ करते हैं वो आपके साथ में काम करेगा। सो दैट वाइज इसी तरह से आप जो कुछ भी खा रहे हैं इंपॉर्टेंट केवल वो नहीं है, उस खाने के साथ में क्या इमोशंस ऐड हैं, उस खाने के लेकर के कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट, आपने देखा होगा। मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन अगर आपके मन में ये है कि ये काम करेगा, वो काम करेगा। मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन मन में है कि काम नहीं करेगा, तो नहीं काम करेगा। अंगूठी है, डॉक्टर के पास है, भगवान के पास है, कहीं पे भी जा रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट है आपका मन किस चीज को बिलीव करता है, कंसीव करता है, स्वीकार करता है। उसी तरह से एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को आपने कोई अपशब्द बोल दिया, उसको बोल दिया नालायक है, तू किसी काम का नहीं है, क्या उस पर असर करेगा? नहीं असर करेगा। कान तो सुन रहा है लेकिन मन उस चीज को लेकर के कुछ खिचड़ी नहीं पका रहा है, यानी अंदर कुछ नहीं बन रहा, अंदर कंसीव नहीं हो पा रहा है। उसी तरह एक बहरे आदमी को आप कुछ उल्टा सीधा बोल दीजिए, क्या उसे गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपके शब्द तो निकल रहे हैं लेकिन उसके मन के अंदर कंसीव नहीं हो रहा है। हम अक्सर से कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं इसी चीज पे कहना चाहूंगा, उसका वो शब्द है, वो शब्द हमें गुस्सा नहीं दिलाता। उस शब्द को लेकर जब हम अपने साथ अपनी वैल्यू को अप एंड डाउन करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, उससे हमारे अंदर गुस्सा पनपता है। कोई भी चीज हमें एग्रेसिव कभी बनाता है, इमोशंस तभी पैदा करता है जब उन शब्द के साथ, उन घटनाओं के साथ, उन बातचीत के साथ हम कुछ अपने इमोशंस को ऐड करते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज आपको मोटिवेट तभी करती है जब आप अपनी बिलीव को, अपने माइंड लेवल को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। यस, मैं कर सकता हूं। आप एक बहुत बड़े सेमिनार में बैठे हैं, आपको मोटिवेट कर दिया गया, आप कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं बोल रहा है कि मैं कर सकता हूं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस स्टोरी के साथ खुद को, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला नंबर टॉपिक है, आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके साथ में है, क्या आप उसको कंसीव कर पा रहे हैं? नहीं तो अच्छे चीजों के साथ खुद के माइंड को सेट करिए, कंसीव करिए, और बुरी चीजों से अपने मन को डिस्कनेक्ट कीजिए। और दूसरा जो चीज होता है बिलीव। बिलीव आपने कंसीव तो कर लिया, क्या इंटरनल कोर से आपको बिलीव है? सपोज मैंने आपका नाम बता दिया, आप मोहन है, मैंने आपको बता दिया आप सोहन है, लेकिन अगर आप मान नहीं रहे हैं कि आप मोहन हैं तो ये आप पे काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब आप अंदर से मानते हैं, आपका डीप कोर बिलीव क्या है उस चीज के प्रति। उसी तरह से सेकेंड टॉपिक है कि आपने क्या सुना, क्या पढ़ा, आपने क्या जाना, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या आपसे बिलीव कर पा रहे हैं। बिलीव ही हर चीज को जन्म देता है। हमारी बुद्धि के 4 आयाम होते हैं। मन होता है जिसका काम होता है बार बार चीजों को सोचना। कोई भी घर, गाड़ी, बंगला, कार देखते हैं, आपका मन में विचार पैदा होता है। मन का काम होता है विचार पैदा करना। बुद्धि का काम होता है फिल्टर करना, ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तेरा है। बुद्धि का काम होता है फिल्टरेशन का। मन का काम है विचार को सोचना। अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में दिन भर में 60,000 विचार
आते हैं। बुद्धि का काम है उसको जोड़ तोड़ करना, मेरा है, तेरा है, सही है, गलत है, उसका है, इसका है, अच्छा है, बुरा है। मन का, बुद्धि का काम है विचार को जोड़ तोड़ करना। यानी मन से विचार आते हैं, बुद्धि से आप जोड़ तोड़ करते हैं, और साथ में आता है चित्त। जब आप उस चीज को स्वीकार करने लगते हैं तो चित्त में आने लगता है, और चित्त का काम है उसको चैतन्यता देना, उसको जीवित कर देना, उसको सही कर देना, उसको आपके जीवन में ला देना। अगर अंधेरे में आप किसी चीज को देखते हैं, देखते साथ मन में विचार आते हैं। कैसे विचार आते हैं? अगर आप डर में हैं तो डर के विचार आएंगे, और डर में नहीं है तो डर के विचार नहीं आएंगे। बुद्धि खंडन करने की कोशिश करती है, ये अच्छा है, सही है, पता नहीं खतरा है, नहीं खतरा है। जब खतरा आपको लगता है और आप चैतन्यता को स्वीकार करने लगते हैं, भले वहां कुछ ना हो, लेकिन अंदर डर पनपने लग जाता है, वो चीज आपको डराने लग जाती है। चित्त मतलब जिस चीज में आप मन लगा लेते हैं, जिस चीज में बिलीव कर लेते हैं, जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो वो चीजें दुनिया में आपके लिए सच बनने लग जाती है। और चौथा चीज होता है संस्कार या अहंकार। जब किसी चीज को विचार करते हैं, खंडन करते हैं, स्वीकार करते हैं, और बार बार जब आपके साथ वो चलने लगता है, फिर आप वो बन जाते हैं, आपका बिलीव बन जाता है, आपका प्रैक्टिस बन जाता है, आपका हैबिट बन जाता है, इवन आप वो बन जाते हैं। तो दूसरा जो काम होता है वो होता है बिलीव। बिलीव यानी कि इस तरह से हम बिलीव करते हैं। पहला है कंसीव करना, दूसरा है बिलीव, और तीसरा है अचीव। यानी सिंपल है, आपने कंसीव किया, उस चीज के ऊपर बिलीव किया, और जब बिलीव कर दिया और एक्शन करना शुरू कर दिया तो अचीव हो जाएगा। बिलीव में परसेंटेज नहीं है कि 70% होगा, 60% होगा। 100% बिलीव मीन्स 100% बिलीव, और 99% बिलीव मतलब नो बिलीव। तो आप अगर किसी चीज को अनकॉन्शियसली बिलीव कर लेते हैं तो आप उसको अचीव करने की ओर चले जाते हैं। डिटेल्स में इस पे और भी बातें करूंगा, लेकिन ये वीडियोस पे आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी अच्छी से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज जब आप कंसीव करते हैं, कंसीव करने का मतलब है आप डीप कोर बिलीव उसको कर लेते हैं, आप उसके साथ अपने मन की शैली को, अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग के साथ ऐड कर देते हैं। दो शक्तियां हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। दुनिया में ये दो ही शक्ति हर जगह है, जिसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, गॉड एनर्जी कहते हैं। हर चीज के अंदर जो एनर्जी पाई गई है, उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। यानी जब दिमाग और विचार से हम किसी चीज को पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करते हैं। हर साउंड में, हर विचार में, हर रोशनी में जो वेव है, जो पावर है, वो इलेक्ट्रिक पावर ही है। तो इलेक्ट्रो पावर हम पैदा करते हैं, और जब फीलिंग ऐड कर देते हैं तो मैग्नेटिक पावर बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से ही हर चीजें सत्य बनती हैं। आपके भी जीवन में आपके केवल सोचने से काम नहीं होगा, सोच के साथ जब फीलिंग ऐड हो जाती है, सोच जितना क्लियर होगा, जितना डीप होगा, जितना बिलीवेबल होगा, जितना कंसीवेबल होगा। कंसीव कब करते हैं? जब उस चीज के बारे में 2-3 चीज लोग तथ्य जोड़ देते हैं, प्रूफ मिल जाता है, कोई स्ट्रांग व्यक्ति आपको उस चीज के बारे में बताता है, कोई ऑथराइज्ड पर्सन उस चीज के बारे में बताता है, तो वो जल्दी हमारा दिमाग कंसीव कर लेता है। फिर हम उसको बिलीव करने लगते हैं। जब 2-4 एविडेंस मिल जाता है, 2-4 सबूत मिल जाते हैं, 2-4 घटनाक्रम उसके साथ जुड़ता है, तो हम बिलीव करने लगते हैं। और जब हम फीलिंग ऐड कर देते हैं उसके साथ, अपने इमोशंस को ऐड कर देते हैं, तब वो हमारा सच बनने लगता है। यानी हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, उसे इस प्रोसेस में आप जा सकते हैं। पहला, उस विचार को क्लियर विचार में कन्वर्ट करिए। उस विचार आपके जीवन में सत्य हो सकता है, इस चीज का बिलीव पैदा कीजिए, और फिर उसके साथ अपनी फीलिंग को ऐड करिए। और जब तक अचीव ना हो, एक्शन करते रहिए, और फिर देखिए हर चीज आपकी होगी। जो आपके दिमाग में होगा वो आपकी दुनिया में होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।